अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे गुलहरी के बारे में। गुलहरी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक बेहतरीन महलूक है। इसको कुतरने वाला जानवर भी कहा जाता है। ये एक मुमालिया जानवर है। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े आज़मों में पाई जाती है। ये हर किस्म के माहौल में एडजस्ट कर सकती है, लेकिन सख्त सर्दी वाले यानी कि बर्फानी इलाके और सख्त गर्मी यानी कि सहरा वाले इलाकों में नहीं सरवाइव कर सकती। ये तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। इसका साइज 3 इंच से लेकर 3 फुट तक और इनका वजन 10 ग्राम से लेकर 8 केजी तक होता है। गुलहरियों की पिछली टांगे लंबी होती हैं और हर पाँव में 4 से 5 उंगलियां होती हैं। इनकी दुम पर लंबे लंबे बाल होते हैं और इनके मुंह में तेज नोकीले दांत होते हैं। इनकी खुराक में फल, बीज, मूंगफली और कीड़े मकोड़े शामिल होते हैं। उसके साथ साथ ये छोटे जानदारों को और अंडों को भी खाती हैं। ये अपनी खुराक को जमीन में दबा देती हैं और सर्दियों में जरूरत पड़ने पर उसको निकाल कर खाती हैं। ये 1 साल में अडल्ट हो जाती है। गुलहरी के बच्चे अपने जीवन के पहले साल में ही मर जाते हैं। जंगल में रहने वाली गुलहरियों की उम्र 5 से 10 साल तक होती है और अगर इस गुलहरी को किसी ने घर पर रखा हो तो उसकी उम्र 15 से 20 साल तक हो सकती है। गुलहरी बच्चे पैदा करती है क्योंकि ये अंडे नहीं देती और साल में 2 दफा बच्चे पैदा करती है, एक सख्त सर्दी के मौसम में और एक बार सख्त गर्मी के मौसम में। इनकी प्रेगनेंसी का दौरानिया 3 से 6 हफ्ते तक हो सकता है। बच्चों के जिस्म पर बाल नहीं होते और ना ही उनके मुंह में दांत होते हैं। गुलहरी की तकरीबन 285 तक इकसाम मौजूद हैं और इसकी तकरीबन 5 नस्लें हैं, जिसमें से दरख्त पर रहने वाली गुलहरी, जमीन पर रहने वाली गुलहरी, रेगिस्तान में रहने वाली गुलहरी और मैदान में रहने वाली गुलहरी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर रहने वाली गुलहरी। गुलहरी की एक किस्म में उड़ने वाली गुलहरी भी पाई जाती है, लेकिन ये परिंदों की तरह नहीं उड़ती, बल्कि अपने झिल्ली नुमा परों की मदद से एक दरख्त से दूसरी जगह पर छलांग लगा सकती है। गुलहरी को पालतू जानवर भी बनाया जा सकता है और खास तौर पर पाकिस्तान में पंजाब में ये आम देखने को मिल सकती है। गुलहरी अपना घोंसला कीकर के दरख्त पर बनाना पसंद करती है। गुलहरियां जब अपनी खुराक जमीन में दबाती हैं तो अक्सर उसको दबाकर भूल जाती हैं, जिसकी वजह से नए दरख्त और पौधे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सब बीज निकाल नहीं पाती। तो इस तरह से गुलहरियां जंगलात में इजाफे का बायस बनती हैं। इनकी सूंघने की हिस्स इतनी तेज होती है कि ये बर्फ के नीचे 1 फुट तक पड़ी हुई खुराक को सूंघ कर निकाल लेती हैं। तो जैसे ही इनको पता चलता है कि जिस जगह पर खुराक है वो वहां पर आसानी से सुरंग बना लेती हैं, तो इस तरह से ये बर्फीले इलाकों में कभी भी खुराक की कमी का शिकार नहीं होती। गुलहरी के सामने के दांत बढ़ते रहते हैं। गुलहरी अपनी छुपाई हुई खुराक का तकरीबन 25% हिस्सा जो है वो दूसरी गुलहरियों के लिए छोड़ देती है। अगर इनकी खुराक पर किसी दूसरे गुलहरी की नजर हो तो ये सिर्फ गड़क होती हैं, लेकिन वहां पर अपनी खुराक नहीं छुपाती। तो इस तरह से ये दूसरे देखने वाले जानवर को धोखा दे देती हैं। गुलहरियों के बच्चे तकरीबन 1 इंच तक के होते हैं। सर्दियों से पहले ये खुराक का ज्यादा इस्तेमाल करके अपने आप को मोटा कर लेती हैं। ये इंतहाई ज़हीन होती हैं और अपनी खुराक तक पहुंचने के लिए ये अपने IQ का इस्तेमाल करना जानती हैं। तो जैसे ही इनके ऊपर कोई दूसरा जानवर लपक जाता है तो ये अपनी जान बचाने के लिए अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करती हैं। चूंकि इस तरह से भागना रफ्तार को सुस्त कर देता है, इस वजह से ये अक्सर सड़कों पर कार हादसात का शिकार हो जाती हैं। एक नर गुलहरी 1 मील दूर से मादा गुलहरी की खुशबू सूंघ लेता है। गुलहरियां तकरीबन हर इलाके में पाई जाती हैं, सिर्फ बरआज़म अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती। गुलहरियां तकरीबन 30 फीट की बुलंदी से जमीन पर अगर छलांग लगाएं तो बिल्कुल सही सलामत उतर सकती हैं। इस मामले में इनकी दुम इनकी हेल्प करती है, क्योंकि वो इनके लिए एक पैराशूट का काम करती है और इनका तवाजुन बरकरार रखती है। इनकी आंखें इस तरह से तहलीक की गई हैं कि ये अपने पीछे भी देख सकती हैं। ये 20 फुट की दूरी से
एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा सकती हैं। ये एक वक्त में 2 से 8 बच्चे पैदा करती हैं। कैलिफोर्निया में पाए जाने वाली गिलहरियों की खास बात यह है कि वो जहरीले सांपों को भगाने में मदद करती हैं। इनके बच्चे नबीना पैदा होते हैं और 2 से 3 माह तक सिर्फ अपनी मां पर ही इन्हिसार करते हैं और तकरीबन 3 महीने के बाद इनकी बेनाई बेदार होना शुरू हो जाती है। ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों और अपनी दुम के इशारों के साथ खतरे के वक्त एक दूसरे को सिग्नल्स देती हैं। इनके तकरीबन 200 के करीब इकसाम है और उनमें से तकरीबन 44 ऐसी इकसाम हैं जो कि छलांग लगा सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गिलहरी के बारे में। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।